हेलो एवरीवन। तो हमने बेसिक आइडियाज़ ले लिया है इन सभी सिंबल्स के बारे में, इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में, जनरल के बारे में जिसमें प्रॉपर्टी, सपोर्ट, लोड एंड डेफिनेशन, मटेरियल्स, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। आज हम इन सभी कुछ ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए मेजरली यूज होते हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे अगर हम व्यू ऑप्शन की बात करें तो व्यू में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं, तो हमारे पास जूम ऑप्शन आ जाता है जिससे हम डिफरेंट तरीके के जूम कर सकते हैं, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, पैन कर सकते हैं, पैन मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन से हम उसको पैन कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर बीम्स को सिलेक्ट करते हैं और हमें सिर्फ इन्हीं बीम्स को देखना है तो हम व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं और हमें सिर्फ यही ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे जो हमने सिलेक्ट किए हैं। अब गलती से ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे पास सबसे ऑप्शन है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि टेबल्स। अब टेबल्स क्या होती है कि हमारे पास डिफरेंट तरीके के कनेक्ट एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास नोड्स हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं, सेक्शन प्रॉपर्टीज हैं। अब हमें कौन कौन सी टेबल चाहिए जिससे हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ सकें। ठीक है, तो इसमें आ जाता है जैसे अगर हम इन सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टेबल्स आ जाती है। जैसे ये हमारी किसकी टेबल्स हो गई, मटेरियल्स की टेबल हो गई कि कौन कौन से मटेरियल्स हमारे अवेलेबल हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल टेबल हो गई, जैसे अगर ये रेक्टेंग बीम की टेबल हो गई, मतलब सेक्शन हमने जो साइन किया है कि रेक्टेंगुलर बीम है 0.2 बाई 0.2 यानी मीटर में, जिसका एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में वो 400 है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हमें दिया हुआ है और ये डिफरेंट डेप्थ हमें दी हुई है। ठीक है, ये टेबल हो गई। फिर नोड्स की टेबल हो गई, जैसे अगर पर्टिकुलर एक नोड की बात करूँ तो इस नोड का एक्स वाई जेड डिस्टेंस क्या है, हमने इसको ग्रिड में बनाया था तो उसका एक्स वाई जेड जो है डिस्टेंस क्या है वो हो गया। ठीक है, वो हमें कैलकुलेशन आ गई। तो ये डिफरेंट टेबल्स हम यहाँ से देख सकते हैं। ये होल स्ट्रक्चर हो गया, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन है ये। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आ जाता है टूल बार्स कि अगर हम मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर रिबन से कोई एक पर्टिकुलर टूल बार से हमारा मिसिंग हो जाता है तो हम वापस इसको ला सकते हैं यहाँ से, या इसको हटा सकते हैं कि हमारे पास सपोज हमें इन टूल बार्स की आवश्यकता नहीं है अभी के लिए तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टूल बार्स हो गया। उसके बाद ये ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाता है 3D रेंडरिंग। ये हमने पढ़ लिया कि अगर हमें किसी स्ट्रक्चर को 3D तरीके से देखना है तो हम उसको 3D रेंडरिंग व्यू से देख सकते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया कि वो 3D में हमें कैसा दिखेगा, वो ये हो गया। जैसे यहाँ से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं 3D रेंडरिंग व्यू। ठीक है, व्यू कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं टूल्स। तो टूल से पहले हम पढ़ते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब सिलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। हम डायरेक्टली कर्सर से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या ऐसे सिलेक्ट, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब टूल्स हमें कौन कौन से ऑप्शन देता है कि हम किसी मेंबर्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कैसे देता है, तो यहाँ आ जाता है सबसे पहले। तो ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अगर हमें मान लीजिए बीम पैरेलल टू वाई जेड एक्सिस सेलेक्ट करनी है, यानी कौन कौन सी बीम सेलेक्ट होंगी, यानी ये बीम सेलेक्ट हो जाएंगी सारी जो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। तो टूल सेलेक्ट में गए, हम सिंपल सेलेक्ट में गए, उसके बाद बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने सेलेक्ट किया और ये बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस सेलेक्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जेड एक्सिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये फिर आता है प्लेट्स पैरेलल टू। प्लेट्स ऑब्वियसली दो एक्सिस के अलॉन्ग होगी, मतलब प्लेन के एक्सिस के अलॉन्ग होगी, तो उस प्लेन में कौन सी पैरेलल हो गई। रेंज हो गया, डिफरेंट रेंजेस हो गई। फिर होता है ग्रुप नेम, ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं इसमें, हम बाद में इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, फिर नोड्स के थ्रू, ये सभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बीम पैरेलल टू है, प्लेट्स पैरेलल टू है, और बाई, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, बाई इनवर्स इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम गलती से कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें उसके अपोजिट वाली सभी चीजें सेलेक्ट करनी है तो हम इन्वर्स कर सकते हैं। सपोज हमें हमें वाई एक्सिस के अलोंग वाली प्लेट बीम छोड़कर बाकी सब सेलेक्ट करना है, तो अब क्या कर सकते हैं, हम सेलेक्ट में जा सकते हैं और इन्वर्स कर सकते हैं बीम सेलेक्शन। तो वाई एक्सिस वाली जो पैरेलल बीम्स है उनको छोड़ के बाकी सब सेलेक्ट हो जाएंगी। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, बाई स्पेसिफिकेशन हो जाता है कि हमें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन से उनको सेलेक्ट करना है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं मिसिंग प्रॉपर्टीज। कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी किसी मेंबर की प्रॉपर्टीज डालना या डेंसिटी डालना या कुछ चीजें डालना भूल जाते हैं, तो हम ये मिसिंग एट्रीब्यूट से उसको देख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट एक तो मिसिंग एट्रीब्यूट्स वाला है, एक इनवर्स वाला है, और एक बीम पैरेलल टू वाई एक्स वाई जेड एक्सिस है। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। बाकी अगर फर्दर इनका जो यूज है वो भाग आने वाली वीडियोस में पता लग जाएगा। फिर डिफरेंट तरह के कर्सर है, ये हमने पढ़ लिया कि डिफरेंट तरह के कौन कौन से कर्सर होते हैं, ये हमने देख ही लिया है। डिफरेंट तरह के कर्सर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें सिलेक्ट ऑप्शन में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं टूल्स ऑप्शन में। तो टूल्स ऑप्शन हम आने वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।